दोस्तों मान लीजिए आपने एक महीना पहले इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुक किया है, लेकिन दोस्तों जर्नी डेट के दिन ट्रेन चार्ट बन गया और ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका पता चला कि वेटिंग लिस्ट 1 में रह गया है, कंफर्म नहीं हुआ है। यह सुनकर आपको कैसे लगेगा कि भाई साहब मैंने एक महीना पहले अपना टिकट वेटिंग में बुक करवाया। चाहे तो दोस्तों आपका वेटिंग टिकट किसी भी कंडीशन में हो सकता है, यानी कि दोस्तों GNWL टाइप, RLWL टाइप या फिर PQWL टाइप हो सकता है। TQWL टाइप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक महीना पहले अगर आपने टिकट बुकिंग किया है तो ये 3 ही वेटिंग मिल सकता है। TQWL नहीं मिलेगा, क्योंकि TQWL एक दिन पहले ही जनरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब मान के चलिए आपने 100 नंबर तक की वेटिंग में टिकट बुकिंग किया था। आपका जब बुक किए थे तो 100 नंबर की वेटिंग था, और जिस दिन आपका ट्रेन था उस दिन ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका एक वेटिंग में ही रह गया। तब दोस्तों यहाँ पर आपको कैसा लगेगा? तब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है यार कि इंडियन रेलवे एक सीट तो इधर उधर कन्वर्ट कर ही सकती थी भाई साहब, एक नंबर की वेटिंग में आखिरकार आकर के रुक गया। तो दोस्तों आज कुछ हम अलग तरीके के फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे को मन में कुछ इनसाइट से चल रहे थे। तो दोस्तों मैंने सोचा यार कि आप सभी के मन में, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये थोड़ा मोड़ा जो है प्रॉब्लम चलते रहता है, माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर बात कर लूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि आखिरकार आपका एक नंबर की वेटिंग में रह कैसे गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी इंडियन रेलवे में ट्रेन चार्ट बनता है तो ट्रेन चार्ट बनने के दौरान वह एक फाइनल स्टेटस होता है, और वह काफ़ी सारा वेटिंग टिकट के ऊपर में ध्यान रखा करके ट्रेन चार्ट बनाया जाता है कि किस किस कोटे में सीट खाली है, कितना तक का वेटिंग को एडजस्ट कर देना है, कितना वेटिंग बच जा रहा है, कितना वेटिंग नंबर किसको सबसे पहले कंफर्म करना है, किसको इसके बाद कंफर्म करना है, किसको RAC में डालना है। यह काफ़ी सारे तमाम प्रकार के टाइप्स होते हैं, वेटिंग टाइप्स होते हैं, कोटेज बने होते हैं। तो दोस्तों उन सभी कोटेज में सीट का वेटिंग टिकट को सीट एडजस्टेबल करने के बाद अगर अब देखा जाता है कि हाँ सीट अब बच नहीं रही है, एक भी सीट अब बच नहीं रही है, RAC वालों को में भी मैंने फुल कर दिया है, जिसका वेटिंग था कंफर्म होना उसका भी मैंने कर दिया है, और अदर कोटा में भी मैंने चेक कर लिया है। अब किसी भी तरह का कोटा में तमाम प्रकार की कोई भी सीटें खाली नहीं रह गई है। उसके बाद आता है अब वेटिंग टिकट को छांटने की बारी, मतलब कि ख़त्म करने की बारी। उसके बाद ट्रेन चार्ट बनता है। तो आप बताइए भाई साहब कि जितना भी वेटिंग था, जिनका कंफर्म होना होगा उनका तो हो गया, लेकिन जिनका बच गया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वेटिंग 10 से शुरुआत हो। जैसे कि दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर आपका 10 वेटिंग है, ट्रेन चार्ट बनने के बाद एक वेटिंग पे आ गया है, इसका मतलब है कि अब आपके बाद जितना भी सारे लोग वेटिंग में बुक करवाए होंगे उन सभी का कंफर्म नहीं हुआ होगा। जैसे कि आपने 100 नंबर की वेटिंग में बुक करवा ली है, और हो सकता है आपका 100 नंबर हो और 50 और लोगों को टिकट बुकिंग करवाए थे, लेकिन ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका जो 100 नंबर है वेटिंग वो एक नंबर पे आके रुक गया। तो जो 150 लोग में बुक करवाए थे उनका तो 150 होगा, चूँकि 50 गो और करवाए थे, तो 150 गो का कहाँ आप आके रुक गया होगा 50 पर। तो 50 लोगों का टिकट कंफर्म हुआ ही नहीं। तब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मन में डाउट्स होता है यार कि एक नंबर की वेटिंग इंडियन रेलवे कंफर्म नहीं की, कम से कम ये वाला वेटिंग एक नंबर मेरे को एडजस्ट कहीं कर देती। तब दोस्तों जैसे ही आपका यह मन में क्वेश्चन आता है कि एक नंबर आपका बचा हुआ रह गया, तब तो आपका कंफर्म होने के बाद जो आपके बाद वाला होगा उसका 2 नंबर वेटिंग होगा, तो उसका भी तो एक आ जाएगा। फिर वो यही सोचेगा, फिर तीसरा वाला भी सोचेगा यार कि 3 नंबर वेटिंग पे रह गया, फिर उसका भी कंफर्म हो जाएगा, तो फिर चौथा वाला भी एक नंबर आ जाएगा, तो फिर वही सोचेगा। तो इस तरीके से तो मानिए कि पूरा वेटिंग क्लियर ही कर दी इंडियन रेलवे, कोई तो वेटिंग बचे ही ना। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जितना कंफर्म किया होना रहता है उतना कंफर्म होने के बाद जो कंफर्म नहीं होता है, सीटें नहीं होता है, सभी सीटें फुल हो जाने के बाद आपका यहाँ पर बता दिया जाता है, कुछ इस तरीके से मैसेज लिख दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी कहानी शेयर करने वाला हूँ। मैं भी न्यू दिल्ली में गया था एग्ज़ाम देने के लिए, मैं और मेरा फ्रेंड्स गया था, और मैंने वेटिंग में टिकट बुकिंग किया था PQWL टाइप में 40 और 41 नंबर की वेटिंग बुक किया था। आज से 1 साल पहले मेरे को उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि यार इस तरीके का वेटिंग है 40-41 नंबर, लेकिन दोस्तों चांस बता रहा था 85% कन्फर्म होने का। ट्रेन चार्ट जिस दिन बनने वाला था उस दिन 20-21 पे वेटिंग आ गया था, लेकिन दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद 1 नंबर और 2 नंबर की वेटिंग रह गया। मेरा 1 नंबर की वेटिंग और मेरा फ्रेंड्स का 2 नंबर की वेटिंग, एक ही टिकट में बुक करवाया था। यार उस दिन मैंने सोचा कि यार 2 टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, कम से कम 2 तो कन्फर्म कर देता। लेकिन आज मेरे को पता है कि अच्छा जब मेरे को 2 कन्फर्म कर देता
देता तो जो 3 नंबर और 4 नंबर वाला है उसको खसा करके 1-2 आ जाता, तो फिर वो भी यह सोच सकता था यार कि मेरा भी 1-2 नंबर रह गया, मेरा भी तो कन्फर्म कर सकता था। अगर उसका भी हो सके कन्फर्म हो गया तो फिर जो 5 नंबर होगा उसका भी 1 नंबर आ जाएगा, 1-2 नंबर आ जाएगा, ये भी तो वो सोच सकता था। तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक और फाइनल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मन में यह डाउट होता है कि ट्रेन चैट अभी बन गया, मेरा टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, तो क्या इसके बाद भी उम्मीद है मेरा टिकट कन्फर्म होने का? नहीं भाई साहब, आपका उम्मीद नहीं है। अगर आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, ट्रेन चैट बनने के बाद कुछ ऐसा मैसेज आ चुका है कि आपका सॉरी योर वेटिंग टिकट हैज़ नॉट कन्फर्म, तो इसका मतलब है कि फाइनल चैट बन चुका है। अब आपका वेटिंग कन्फर्म होने की उम्मीद नहीं है। काफ़ी सारे लोग एक वेटिंग रहता है तो ये उम्मीद में लगाए हुए रखते हैं कि मेरा टिकट कन्फर्म हो जाए। जी नहीं, अगर वो फाइनल मैसेज कुछ इस तरीके का आ चुका है तो आपका फाइनल चैट बन गया है। अब आपका वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका वो टिकट अब ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के पैसा रिफंड आ जाएगा। सो दोस्तों फाइनली आज कुछ इसी तरह के अलग के बारे में हम बात करने वाले थे यार, कुछ इनसाइड से मन में चल रहे थे मेरे, इसीलिए। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।